नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। जम्मू के कठुआ में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के दो वक्तव्य वायरल हो रहे हैं। पहला वक्तव्य है, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा। उनका दूसरा वक्तव्य है, जिसे कांग्रेस सुनना और सुनाना पसंद नहीं करेगी। उस वक्तव्य में खड़गे ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, कांग्रेस अगर हुकूमत में आई तो आतंकवाद बढ़ेगा। फीवल वॉइस में, बीमार हालत में वो ये बात कह रहे हैं। साफ लग रहा है कि खड़गे ने जब ये दोनों बयान दिए तब वो पूरी तरह होशो हवास में नहीं थे और रैली में ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। ये साफ दिख रहा है, नेताओं को लोग उनको संभालने पड़े थे। नरेंद्र मोदी को जैसे ही ये पता लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ी है, नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन किया और उनका हालचाल जानना। लेकिन अमित शाह ने बेहद खरी बात कही है। अमित शाह ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपमानजनक और निंदनीय होने में अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। अमित शाह का कहना था कि हम सब खड़गे के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के मसले पर नरेंद्र मोदी को घसीटना उनकी घृणा थी। ये नरेंद्र मोदी के को लेकर के जो कहा खड़गे ने, उस पर अमित शाह का वक्तव्य है। अमित शाह कहते हैं कि खड़गे के इस बयान से पता चलता है कि कांग्रेस के नेताओं में नरेंद्र मोदी से कितनी नफरत भरी पड़ी है, कितनी घृणा भरी पड़ी है। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है कि कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं? अभी राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा, जब वो अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते ही हैं, फिर भी आए दिन नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के इकोसिस्टम से हो ही जाता है जिसमें कोई ना कोई ऐसी बात होती है। और अब की बार तो सीधा पार्टी अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद खड़ा हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि खड़गे के दोनों वक्तव्य उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद आए। बहुत संभव है दिमाग की इंद्रियां वश में न रही हों और वो अपनी स्पीच को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे स्वस्थ होने के बाद या कांग्रेस का इकोसिस्टम अभी ही ये बता सकता है कि नरेंद्र मोदी को हराने या जिताने का संबंध किसी की मृत्यु से कैसे अटैच्ड हो सकता है, उसका किसी के मृत्यु से कैसे संबंध हो सकता है? मतभेद क्या मनभेद है? सवाल है कि क्या ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी के विरोधियों की ये थॉट प्रोसेस नहीं है? आप याद कीजिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कैसे नारे लगे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के बयान हैं, मसलन हिटलर की मौत मरेगा मोदी, मोदी मरेगा कवासी लखमा जीतेगा, मोदी को डंडे से मारना चाहिए। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान के युवा नरेंद्र मोदी को डंडे से पीटेंगे। सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक हिंसा की प्रवृत्ति नहीं है उनके विरोध के नाम पर? आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या ऐसा प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है? आप याद कीजिए 2007 में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। आखिर कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम का जो विचार है वो हिंसा से इतना भरा हुआ क्यों है? कांग्रेस के लोग खुद को महात्मा गांधी का समर्थक कहते हैं कि हम अहिंसा की राजनीतिक विचारधारा को अपनाते हैं, अहिंसा की विचारधारा को ओढ़ने बिछाने का दावा करते हैं।
लेकिन अहिंसा की विचारधारा के कारपेट तले कितनी हिंसा है, इसका अंदाजा लगभग हर एक नाजुक मौके पर पता लगा है। आप याद कीजिए 1948 जब गांधी जी की हत्या हुई थी, तब भला सावरकर के परिवार का क्या दोष था जो उनके परिवार पर हिंसक आक्रमण हुए थे। आप उस दौर की किताबें पढ़िए, आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था सावरकर के परिवार के साथ। और सावरकर का परिवार है महाराष्ट्र के उन सैकड़ों चित्पावन ब्राह्मण परिवारों का क्या दोष था जिनके खिलाफ गांधी की हत्या के बाद हिंसा हुई थी, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी, बहुत दबे कुचले मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ था। और जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी उस हत्या के पीछे इंदिरा गांधी के दोषपूर्ण राजनीतिक कदम थे, लेकिन हत्यारों का दोष मुक्त नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद बेकसूर सिखों का क्या दोष था? क्यों कहा गया बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है? आखिर ये कौन सी विचारधारा थी? ये कौन सा बात थी? हाँ, राजीव गांधी की जब हत्या हुई 1991 में, तो उस समय तमिलों के खिलाफ व्यापक तौर पर हिंसा नहीं हुई। लेकिन क्या उस दौर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस उस समय अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर पर थी और सबसे कमजोर राजनीतिक हालात में थी। और राजीव गांधी की हत्या के बाद नेहरू गांधी खानदान से कोई ऐसा सामने व्यक्तित्व नहीं आया था जो तुरंत कमान संभाल सका। उस वक्त आप याद कीजिए 1947 के बाद वो जो 1991 से लेकर 1996-97 तक वो कुछ साल ऐसे रहे हैं जब कांग्रेस को नेहरू गांधी खानदान का सीधा नेतृत्व नहीं मिला है, सिर्फ वही 4-6 साल। और उसी बीच जब एक दुखद घटना हुई तब ये ऐसा हुआ कि हिंसा नहीं हुई किसी नाजुक मौके पर। आज राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर के सबसे मजबूत स्थिति में है और एक बार फिर कांग्रेस इकोसिस्टम से विरोधियों के विरुद्ध हिंसा की बात होने लगी है। तो क्या ये माना जाए राहुल गांधी की मोहब्बत का दुकान वाला जो नारा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है, ताकि उसके अंडर द गाइज उसके तले आप हिंसा को किसी तरीके से आप जायज ठहरा सकें। सवाल है कि जब राजनीतिक हिंसा होती है तो क्या होता है? तब होता है अराजकता, और अराजकता होती है तो क्या होता है? तब आतंकवाद को ब्रीडिंग ग्राउंड निकलता है, और जब आतंकवाद को ब्रीडिंग ग्राउंड मिलता है तो फिर देश पे क्या होता है। और अनजाने में ही सही, लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे के मैंने 2 वक्तव्यों की बात की, तो उनका जो दूसरा वक्तव्य है वो ये है कि कांग्रेस जीतेगी तो फिर आतंकवाद बढ़ेगा, कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो आतंकवाद बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के हम इन सारी बातों का लब्बो लुबाब क्या ले सकते हैं? लब्बो लुबाब ये ले सकते हैं कि जब तक कांग्रेस सत्ता में है तब तक आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आप एक शांति की बात करेंगे, सामाजिक समरसता की बात करेंगे, और जब आप सत्ता में नहीं हैं तब भी आप बातें तो यही करेंगे, लेकिन विरोधियों के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को आप प्रश्रय देंगे। और नरेंद्र मोदी तो सबसे प्राइम टारगेट है भाई। जिसने नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की बात की थी, इमरान मसूद, आज वो आपका सम्मानित सांसद बना हुआ है। क्या माना जाए? क्या ये ना माना जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है? आजकल अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सोशल मीडिया पर जरा कुछ कांग्रेस के नेताओं के कुछ ट्वीट्स देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया एक्स के पोस्ट देख लीजिए। वो नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को
को लेकर के एक विशेष तरह का ट्वीट कर रहे हैं, अपमानजनक ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी की तुलना एक सेम टू सेम करके वो ऐसे व्यक्ति से कर रहे हैं या ऐसे ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं जिसका वो मजाक उड़ा सके। तो ये सब क्या है? ये केवल और केवल हिंसा है। और चलिए ठीक है, कठुआ में मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत खराब हो गई, इंद्रियां वश में नहीं रही होंगी, लेकिन ये तो वही खड़गे हैं ना जो कहते हैं मोदी जो है झूठ का सौदागर है, मोदी जो है वो 100 मुख वाला रावण है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप अपने आप को दलित चेहरा बताते हैं और बताते हैं कि आपने कितना संघर्ष किया। आपने अगर इतना संघर्ष किया है तो आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं? और नरेंद्र मोदी, आप कहते हैं ना नरेंद्र मोदी को हटाए बिना जिंदा रहूंगा। अरे भाई, आप जिंदा रहिए, आपके स्वास्थ्य की कामना है, आप लंबी उम्र 100-150 साल जिए, लेकिन आप जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव ला रहे हैं, वो पॉलिटिकल नैरेटिव भारत की राजनीति को दूषित कर रहा है, भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहा है और भारत की राजनीति में एक ऐसा विष घोल रहा है जिसका नतीजा कभी भी सुखद नहीं हो सकता। भारतीय लोकतंत्र कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि शायद इस घटना के बाद एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी सोचेंगे कि वो राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं और किस दिशा में उनका जो नरेंद्र मोदी का विरोध है वो कितना रियलिटी से कट गया है। और रियलिटी से कटेंगे तो जनता भले आपको कम ज़्यादा कर दे बीजेपी को, लेकिन नरेंद्र मोदी से आप पार नहीं पाएंगे। ये एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है। इसको जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के विरोध का जो राजनीतिक खेमा है उसकी राजनीति के लिए बेहतर है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आप अगर कमेंट करना चाहते हैं सहमति में या विरोध में तो भी आपका स्वागत है। और अगर आप कुछ ऐसी बात लिखते हैं चाहे सहमति में या विरोध में जिस पर मुझे लगता है कि एक नया संवाद कायम किया जा सकता है, सबको समृद्ध करने वाला संवाद कायम हो सकता है, तो मैं उस पर ज़रूर अपनी बातें रखूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।